करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए कि क्या है तत्व रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण एक प्रकार का है, संकेत और सूत्रों को संक्षिप्त रूप में निरूपण करना ही कहलाता है। उसके बाद इसके दो टाइप है, एक है संतुलित और एक है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या कि संतुलित कैसे किया जाता है समीकरणों को। ठीक है, जैसे देखिए मान चलिए कि हम लोग एक ले लिए Mg ले लिए प्लस O2 ले लिए, क्लियर। तो अब यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन सभी की रखा गया। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में इसी फॉर्म में रहे। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आखिर ये ऐसे फॉर्म में क्यों आया, क्या रीजन है, ये ऐसे क्यों नहीं हो गया, ऐसे क्यों नहीं हो गया, चाहे बोल सकते हैं ये मैंने बहुत तरह तरह का जो सब्सक्रिप्ट होता है वो क्या है नहीं हुआ, वैसे आखिर ये सिर्फ सिंपल फॉर्म में कैसे है। तो इसके पीछे बहुत जरूरी है, आप जब तक इसकी संयोजकता की पहचान नहीं कीजिएगा तब तक आप ये फॉर्मूला लिखने में काफी कठिनाई के सामने हुआ है। इसी वजह से बहुत कोई बच्चा क्या होता है रसायन ये केमिस्ट्री से भागा फिरा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है जानता ही नहीं है कि वो किस प्रकार ये लिखा जाता है। Mg है तो MgO कैसे हो गया, या किसी और के साथ जैसे ऑक्सीजन चला गया, जैसे मान के चलिए सोडियम के साथ चला गया तो ये 2 हो गया, ये O हो गया, ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर तो नॉर्मल लिखा गया लेकिन यहाँ पर ये ऐसे क्यों हो गया। तो इसके पीछे है जो संयोजकता का जो नियम है उसके आधार पर ही आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम बता सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का संयोजकता +1 होता है, ऑक्सीजन का -2। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा Na2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। इसका अगर नॉर्मल भाषा अपना पास से बोलेंगे तो हम यही बताएंगे कि सोडियम है तो सोडियम के पास एक हाथ है, ठीक है, और ऑक्सीजन है इसके पास 2 हाथ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये 2 हाथ है तो दोनों हाथ तो संतुलित करना है। तो इसके 2 हाथ से हाथ मिलाने के लिए एक एक हाथ वाला 2 को तो आना पड़ेगा, तो 2 को आएगा तो तब मिलेगा तो क्या बनेगा Na2O बनेगा, यानी तभी जाकर ये आप इसका पूरा फुलफिल कर पाएंगे उसकी अष्टक को। ठीक है, तो अष्टक ये भी वर्ड अजीब लग रहा है कि अष्टक इसमें कहाँ से आ गया, लेकिन नॉर्मल भाषा में हम लोग जानेंगे, सभी के हाथों के पहचान करेंगे उसके बाद आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहीं पर देखते हैं एक एल्युमिनियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस दोनों को मैच करना है। क्या करना है, दोनों को मैच करना है यानी यौगिक बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरीन एल्युमिनियम में जानना पड़ेगा संयोजकता क्या होता है, 3 होता है, और इसका तो अभी देखिए 2 होता है। तो इसको ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, इसको Al हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या है एक दूसरे को आसानी से समीकरण के यानी यौगिक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो भी आप देखिए उसको आसानी से सीखिए और समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब देखिए सोडियम मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे पहले क्या बताया, कोई भी चीज है उसका सब्स्क्रिप्ट को देखिए, सब्स्क्रिप्ट 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे यानी 2 रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, अब मैग्नीशियम बैलेंस अनबैलेंस हो गया तो इसको क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। अब पूर्ण रूप से ये बैलेंस हो गया, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगा। अगर मान चलिए मैग्नीशियम का ही है, ठीक है, और इसका रिएक्शन क्लोरीन से कर देते हैं, ठीक से क्लोरीन से, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का +2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और Cl2 होता है। तो फिर से कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे जो 2 था नहीं, ये तो सिंपल था। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ Mg है वो +2 में रहता है और Cl होता है -1 में, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा Mg हो जाएगा और 2 Cl के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए MgCl2 बनता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा तो हम लोग जान गए, दो जो एलिमेंट है ये से बन गया। अब इसको संतुलित करने के बात है, ये तो खुद ही संतुलित ही है, इसमें किसी प्रकार का संतुलित करने की जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, ये संतुलित ही समीकरण है। उसके बाद आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे तो एल्युमिनियम का ये बहुत मस्त है। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन,
ठीक है। तो ये देखिए, अब कैसा भी हो हमको उससे कोई मतलब है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमको एल्युमिनियम का संयुक्त याद रहना चाहिए और क्लोरीन, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का याद रहना चाहिए। एल्युमिनियम का 3 होता है और इसका 2 होता है। तो यहाँ पे जब मिलाएंगे तो Al2 होगा और O3 होगा। क्या होगा? Al2O3। तो ये फॉर्मूला अपने से ये संयुक्ता के आधार पर ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी कहीं भी लिखेंगे ऑक्सीजन और एल्युमिनियम तो इसी फॉर्म में लिखाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ का स्क्रिप्ट क्या है, सब स्क्रिप्ट है 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का सब स्क्रिप्ट क्या है, तो 2 है, ये 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है ऑक्सीजन कितना है, यहाँ है 2 और यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 ही है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से ये 2 रखते हैं, ये आपका 4 हो जा रहा है और ये आपका 6 हो जा रहा है, गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, ये है, सिर्फ क्या है, तो इसको फिर से इसको चेंज करेंगे और फिर 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से संतुलित हम लोग आसानी से कर सकते हैं किसी भी समीकरण को। तो थोड़ा सा हाँ, एक बात हमें जानिए, पहले कोशिश कीजिएगा किसी भी समीकरण को ऑक्सीजन को संतुलित करना। ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, धीरे धीरे सब संतुलित हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा होगा, इरेज करना पड़ेगा, फिर काटना होगा, तो शुरू शुरू में ऐसा दिक्कत होगा, लेकिन लास्ट में जब समझ जाइएगा तो अच्छा से करने आ जाएगा संतुलित। ठीक है, तो संतुलित करना क्या है, ये द्रव्यमान के अनस्वरता का सिद्धांत का पालन करता है। उसका कहने का अर्थ है कि ना तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग रासायनिक समीकरण का संतुलित करना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को जाने, रासायनिक समीकरण प्रकार को जाने, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये भी जाने। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या, एल्युमिनियम और यहाँ पे रहेगा सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए एग्जाम्पल तो बहुत सारा नॉलेज मिल जाए। यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या है, एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है। तो धातु है, ये चीज है, और ये क्या है, ये यहाँ पर है अम्ल है। तो अम्ल, इस एक और गुण को आप जानिएगा नया चीज को, कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एक हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। तो सबसे पहले हम लोग तो जानेंगे, ये जो है टर्म H2 है, SO4 है, इसको पहले ब्रेक करने आना चाहिए। तो ब्रेक करेंगे तो ये प्लस में टूटेगा और SO4 क्या है, -2 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज रिलीज कर जाएगा और ये इसके साथ कौन रहेगा, ये एल्युमिनियम आके अटैच हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का तो पहले से पता है कि संयुक्ता 3 होता है और इसका 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और सल्फेट के साथ क्या चला जाएगा, होल ट्वाइस 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सल्फेट और एल्युमिनियम के साथ बनेगा। अब क्यों बना है देख लीजिए एक बार, SO4। तो यहाँ पर देखना क्या चीज है कि एल्युमिनियम इसका तो 2 होता है, इसका +3 होता है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, Al2SO4 का होल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज लिखने आना चाहिए, सल्फेट के साथ एल्युमिनियम किस फॉर्म में रहता है, तो हमेशा इसी तरह के रूप में रहेगा। सल्फेट का तो फॉर्मूला याद रहता ही है। तो अब देखिए संतुलित, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये संतुलित हो गया। उसके बाद देखेंगे हाइड, यहाँ पे क्या है, एक याद रखिए हमेशा सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कितना है, 3 है, यानी S3 हुआ है, तो यहाँ पे S तो 1 ही है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कर देखेंगे, S भी 3 हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा 12 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन 12 हो गया, क्या हो गया, 12 हो गया। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर कितना, 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 रख देंगे। तो ये भी एक प्रकार का बैलेंस कर गया हमारा समीकरण बहुत बढ़िया तरीके से। इसी तरह धीरे धीरे पहले छोटे छोटे समीकरण को संतुलित कीजिए, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े को आप जाते रहिएगा, आराम से बनते जाएगा। हाँ, सबस्क्रिप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सबस्क्रिप्ट पर जितना ध्यान दीजिएगा उतना जल्दी आपका क्या होगा, समीकरण संतुलित होना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में।